मकरध्वज की उत्पत्ति लंका दहन के समय जब हनुमान जी ने श्री राम के संदेश के रूप में लंका जलाई, तब वे समुद्र में कूदे थे ताकि उनके शरीर की जलती अग्नि शांत हो सके। उसी समय हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। समुद्र में उस समय एक विशाल मगरमच्छ रहता था। उस मकर ने हनुमान जी के पसीने की उस बूंद को निगल लिया। समय के साथ मकर के गर्भ से मकरध्वज नामक एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। मकरध्वज आधे वानर और आधे मकर के समान दिखाई देता था और उसमें अद्भुत बल था। लंका युद्ध के समय जब रावण अपने पराजय के निकट था, उसने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और मायावी शक्तियों से युक्त था। उसने श्री राम और लक्ष्मण को रात में चुपके से बंदी बना लिया और पाताल लोक ले गया। अहिरावण का उद्देश्य था कि वह दोनों भाइयों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाए। हनुमान जी को जब यह समाचार मिला तो वे श्री राम और लक्ष्मण जी की खोज करते हुए पाताल लोक पहुँचे। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें मकरध्वज मिला, जो वहां का द्वारपाल था। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह अहिरावण का सेवक था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। मकरध्वज और हनुमान जी का युद्ध। मकरध्वज को देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह हनुमान जी का पुत्र है। यह सुनकर हनुमान जी अचंभित रह गए। मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा बताई, जिससे हनुमान जी को सत्य का ज्ञान हुआ। मकरध्वज बहुत ही धर्मनिष्ठ था। उसने कहा कि चाहे आप मेरे पिता ही क्यों न हो, लेकिन मेरा कर्तव्य अहिरावण की आज्ञा का पालन करना है। बिना युद्ध के मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी पुत्र के इस धर्म पालन से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन श्री राम लक्ष्मण को बचाना भी आवश्यक था। इसलिए हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित कर पाश में बांध दिया और पाताल लोक के भीतर प्रवेश किया। अहिरावण का वध। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से अहिरावण का वध कर दिया और श्री राम तथा लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। जब वे पाताल लोक से बाहर लौटे, तब श्री राम जी ने मकरध्वज से उसकी धर्मनिष्ठा और वीरता देखकर बहुत प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। हनुमान जी ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और धर्म पालन की उसकी भावना की सराहना की। कथा का संदेश। मकरध्वज की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मकरध्वज ने अपने पिता का भी विरोध किया, लेकिन अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ। दूसरी ओर हनुमान जी ने अपने कर्तव्य और प्रेम में संतुलन दिखाया। इस कथा से हमें कर्तव्य, निष्ठा और धर्म की महान शिक्षा मिलती है।